आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के, बात करूँ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद साहिल गंगवार जी के पास मौजूद है, माधोपुर विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपना तन मन धन पार्टी की लगा रखा है, आज हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई को ₹1 की रिकवरी नहीं मिली अभी तक। जी देखिए, जनता सब देख रही है कि इस समय ईडी और सीबीआई जो काम कर रही है वो केंद्र के इशारे पे कर रही है। अगर कुछ ऐसा होता तो जरूर रिकवरी होती, बट रिकवरी कुछ भी नहीं हुई। जनता सब चीज़ों का जवाब देने वाली है। इलेक्शन सर पर है और दिल्ली में, और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे इस बार हम आप ये देख लीजिए कि पहले 63 थी, इस बार हमारी पूरी 70 में से 68 सीट तो हमारी कंफर्म आएगी, कम से कम आएगी। मैं बात करूंगा जिस तरीके से लगातार बीजेपी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो गंदे पानी पर सवाल उठा रही है और शराब घोटाले पर सवाल उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई नजर आ रही है। क्या ऐसा सच है? नहीं, बिल्कुल सच है। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां रही हैं काम करने की, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जितना काम हमारे इन 12 सालों में हुआ है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है। आप दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो किस मुद्दे पे बात करें। चाहे आप शिक्षा को लेके देख लीजिए, आज हमारे कितने अच्छे स्कूल्स हो रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स को लेके देख लीजिए, चाहे महिला के लिए जो सुरक्षा के लिए लेके जाइए। जिस तरीके से अभी आपने एक देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने मार्शल भी हटाने के लिए बीजेपी ने बड़ी कोशिश की, और अरविंद जी उसके लिए भी कर रहे थे कि नहीं भाई, क्योंकि सेफ्टी पहले, क्योंकि महिला सम्मान के लिए तो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी की पहली नीति रही है कि भाई महिला का सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि बीते दिनों आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, तो वो भी एक विषय है, सोचने का, चिंता का विषय है। मैं अगर आज बात करूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा। पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो डंकी के चोट पे उसके नेता कहते हैं, उसके विधायक कहते हैं, उसके मंत्री कहते हैं, अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। हिंदुस्तान के अंदर में शायद मेरे हिसाब से किसी ऐसी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में दावा नहीं किया हुआ आज तक रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे आप? जनता जानना चाहती है। जनता को मालूम है कि अरविंद जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं आज तक, और चाहे किसी भी चीज में, मतलब कि अरविंद जी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका काम बोलता है। अभी मेरे माधीपुर में मैं बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, 980 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, जो जनता को समर्पित करेंगे। पहले मुख्यमंत्री और बल्कि देश में प्रधानमंत्री बनने चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को के बढ़ते जनाधार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। बिल्कुल घबराई हुई है। उनके पास, मैंने बताया है ना कि उनके पास कोई प्लान नहीं है कि आप किस विषय को लेके जाएंगे। आप बार बार राम के नाम को लेके जाते थे, आपने देखा, जबकि खुद आपने देखा कि वहाँ पे परिणाम क्या निकले हैं। तो कोई मुद्दा नहीं, वो वहीं की सीट हार गए। बहुत बड़ी बात है ना कि आप कहते थे कि भाई जो राम को लाया, राम ने ही जवाब दिया इनकी बात का कि जिसके लिए आप इतना कर रहे थे वहीं से आप अपनी सीट नहीं बचा पाए। ये बहुत बड़ा विषय है, पर अरविंद केजरीवाल जी को ये कहीं नहीं, क्योंकि आज देश के अंदर अगर कोई नेता है, मैं तो कहता हूं कि विश्व के अंदर अरविंद केजरीवाल जी से कोई नेता नहीं है दूसरा। मैं जिस तरीके से बात करूंगा, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम किया है। मैं चाहे बात को शिक्षा के ऊपर बात कर लेता हूं, चाहे मैं बात करूं मोहल्ला क्लिनिक दवाइयों के ऊपर बात करता हूं, मैं बात करता हूं जो है अस्पतालों में जो है लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, आज जो है लोगों को काफी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से काम किया? जो पर्दा पहले राजनीति में लगा होता था, वो सारा पर्दा अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद उठ गया। आज पहले जो है आप ये देख लीजिए कि एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर पहले दलाल बाहर बैठ के पैसे लिया करते थे, आज क्या कुछ नहीं है ऐसा। आज अपना आप ऑनलाइन करिए, आपका काम तैयार है। ऐसी हॉस्पिटल में अब इतनी लाइन नहीं लगानी पड़ती। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल कहाँ से आया? अरविंद केजरीवाल जी की देन है, सत्येंद्र जैन जी की देन है। भाई आज इतने सुंदर, जो आज विदेश के लोग हमारे जो है हिंदुस्तान में आके मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो छाप छोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। मैं इनके पास में, मैंने कहा ना कि एक छोटी सी बात में कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई विषय नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के किस विषय पे बात करेंगे। उनके पास तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बस यही सबका। आपने बात छेड़ी तो मैं इस पर बात कर ही लेता हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात। जब देश आजाद हुआ था तब देश में संविधान बना था, हिंदू मुस्लिम एक कहावत थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने 15 सालों से जब हिंदुस्तान के अंदर में आई है, तो क्या ये सच है कि लड़ाने का ही काम कर रही है हिंदू मुस्लिम आपस में? देखिए, मैंने बोला ना कि ये सिर्फ एक मुद्दा बनाते हैं इस चीज को। किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को
कोई फर्क नहीं है। वो आज भी हिंदुस्तान में सारी जातियां बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं। जी आपने कभी किसी को वो आज अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद तो आज चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो एजुकेशन की बात करते हैं। जी आज वो एजुकेशन की बात करते हैं दिल्ली में खास तौर पर, जी कि भाई हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा बच्चा पढ़े। उन्हें समय नहीं है कि लड़ने के लिए, जी। ये तो पॉलिसी है इनकी कि भाई अब इलेक्शन आ गया, आप हिंदू मुस्लिम कराइए, सब कराइए। मगर जनता जान रही है कोई हिंदू नहीं लड़ रहा, कोई मुसलमान नहीं लड़ रहा। उन्हें सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी और अच्छा इलाज और अच्छी शिक्षा चाहिए, और उसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को इस बार भी बार के वोट मिलेगा। आप देख लीजिएगा। ये पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी, जी। आम आदमी पार्टी। और मैं अगर बात करूं 10 साल के अंदर में पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में एक नाम चल रहा है, एक ब्रांड चल रहा है आम आदमी पार्टी का। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने काम किया है दिल्ली के अंदर। आप देखिए ना, एक छोटी सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई इतनी जल्दी। जी इतनी देश के अंदर पार्टियां बनकर आई, मगर उन्होंने भी इतना वो नहीं हुआ। जी। पर अरविंद केजरीवाल जी की नीति को देखते हुए लोगों ने उन्हें चाहा है। लोग आज अरविंद केजरीवाल जी एक ब्रांड है, जी। उसे उनको मानते हैं कि हर शिक्षा में। आप देखिए, किसी ने सोचा था कि आज एक ऑटो वाले का बच्चा भी आईएएस की तैयारी करने की तैयारी करेगा। जी। कोई किसी फील्ड में जा रहा है, कोई किसी फील्ड में जा रहा है। अभी भी एक नया ऐलान किया है ना अरविंद केजरीवाल जी ने, तो उनका मतलब है भाई बच्चा शिक्षित होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी वो नेता है, क्योंकि आज से पहले कोई नेता आपके बच्चे जी। और अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे, उन्होंने कहा सबका सब लोग बराबर है, शिक्षा सबसे पहले दी जाए। तो सबसे पहला काम अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा को लेके जो किया ना, उससे सभी लोग प्रभावित हैं। मैं अगर बात करूं, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के बारे में सोचा, चाहे वो 21 रुपए योजना के बारे में जनता जानना चाहती किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने काम किया दिल्ली की जनता के बारे में। आप एक बात देखिए कि पहले की सरकार सिर्फ लुभाने वादे देती थी। जी बिल्कुल। जब रक्षाबंधन आता था तो बस फ्री होती थी, जी ठीक है, बिल्कुल। और भैया दूज आता तो बस फ्री होती थी, बिल्कुल। और जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है 365 दिन बस फ्री है। क्योंकि उन्हें गरीब आदमी का दर्द भी पता है जी। कि एक आदमी कमाने के लिए अगर जाता है, महिला को कहीं और काम करने के लिए, आज कहीं चाहे हमारी बच्ची कहीं कॉलेज जाए, कोई स्कूल जाए, क्योंकि वो पैसे भी बचते हैं ना, तो गरीब आदमी को एक सपोर्ट मिलती है उससे। इसीलिए लोग अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहे हैं। आपने महिला सम्मान के लिए भी कितना किया। अभी हमारी एक पॉलिसी उन्होंने करा कि भाई देखो 2100 रुपए की एक योजना भी निकाली है। भाई देखो, सबका अधिकार है, हम ये नहीं कह रहे भाई सबका अधिकार है भाई। अब ये सब चीजें देखिए, किचन से बहुत फर्क पड़ता है। आज सबको पता है कि भाई किचन का कम से कम, अगर हमारा कम डाउन है, कोई बात नहीं कि कम है या ज्यादा है, पर किचन से एक अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा तो है कि भाई मेरे को महीने में नहीं हुआ तो वो पैसे मेरे जो बचेंगे वो मेरे बच्चे की शिक्षा में लगा लूंगा, उनकी दवाई में लगा लूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसे जिसमें लगा सकते हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 20-25 साल तक भी अरविंद केजरीवाल जी को कोई दिल्ली से नहीं हरा सकता। मैं आज बात करूंगा, मेरा आपसे पहला और सवाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा डर सता रहा है। आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? सर, आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल बनेगी और पूरे बहुमत से बनेगी सर। ये लोग अभी सिर्फ हवा में चुनाव लड़ रहे हैं, और 101% मैं लिख के दे दूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। दिल्ली की जनता अगर जो वोट देगी तो अरविंद जी के काम को देगी। अरविंद जी ने जो काम किए इतने, उनको वोट मिलेगा। अरविंद जी, मैंने कहा ना कि अरविंद जी एक ब्रांड हो गए। आज चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सभी जगह अरविंद केजरीवाल जी। चाहे अभी एमसीडी में भी देख लीजिए आप, अब एमसीडी में भी हमारे वर्क होने लगे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के अलावा दिल्ली कोई नहीं चला सकता। दिल्ली क्या, मैं तो कहूँगा कि देश भी आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे। इस बार जो है आम आदमी पार्टी की मतलब 68 सीटों का आप दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूं। पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। बहुमत की सरकार बनकर आएगी सर। तो इस वक्त मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ माधीपुर विधानसभा की। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, मैं बात को दिग्गज देता जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और भाई जो है साहिद अग्रवाल जी के बाद मैं मौजूद था। उन्होंने बताया दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन मैं साहिद सिंह के साथ।